5 देशों की यात्रा पर गए पीएम मोदी देर रात वाशिंगटन डीसी पहुंचे। वाशिंगटन एयरपोर्ट पर मोदी मोदी के नारे लगे, लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। पीएम मोदी ने भारतीयों से मुलाकात की। पीएम ने आर्लिंगटन नेशनल सिमेट्री में टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। स्पेस शटल कोलंबिया मेमोरियल का भी पीएम ने दौरा किया। अमेरिका ने भारत को कई अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर वापस लौटाए। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को शुक्रिया कहा। नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ओबामा के राजकीय मेहमान हैं पीएम। कल प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वो 5वें भारतीय पीएम होंगे। स्विट्जरलैंड ने काला धन वापस लाने की मुहिम में मदद का भरोसा दिया है। कल स्विट्जरलैंड के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री मोदी। रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत आज पहला रोजा दिल्ली और लखनऊ में कल दिखा था रमजान का चांद। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर दी रमजान की मुबारकबाद। लिखा, रमजान का पाक महीना समाज में भाईचारा और सद्भाव को बढ़ाए। पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में रात भर खासी रौनक रही। जामा मस्जिद के आसपास की गई है खास सजावट। इस साल कोई भी रोजा 15 घंटे 21 मिनट से कम का नहीं होगा। 21 जून को सबसे बड़ा रोजा 15 घंटे 28 मिनट का। यूपी के इटावा में आरएसएस की परेड पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल बरसाए, भारत माता की जय के नारे भी लगाए। हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाली डोरमैट भेजने पर ऑनलाइन शॉपिंग साइट अमेजॉन का विरोध। अमेजॉन ने डोरमैट को साइट से हटाया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा, न्यायपालिका का दखल सिर्फ तभी जब कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम होती है। चीफ जस्टिस ने कहा, सरकार अपना काम ठीक से करे तो कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार के काम में कोर्ट के दखल पर सवाल उठाए थे। ईटीवी को दिए इंटरव्यू में चीफ जस्टिस ठाकुर ने कहा, सरकार आरोप मढ़ने की बजाय अपना काम करे। स्टिंग कांड के सिलसिले में उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत से आज दोबारा सीबीआई की पूछताछ। पहले भी हो चुकी है पूछताछ। हरीश रावत पर बहुमत परीक्षण के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा था। स्टिंग सामने आया था। राज्यसभा चुनाव पर एमपी कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी। विधायक दल की बैठक में कमलनाथ और दिग्विजय ने विवेक तनखा के पक्ष में एकजुट रहने की अपील की। राज्यसभा सीट के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त वाले स्टिंग ऑपरेशन पर चुनाव आयोग को अब तक रिपोर्ट नहीं मिली है। 2 चैनलों के स्टिंग ऑपरेशन में कर्नाटक के विधायकों को राज्यसभा सीट के चुनाव में वोट के लिए पैसे के लेन देन पर बात करते दिखे थे। वोटरों को नगद लालच देने का मामला सामने आने पर चुनाव आयोग ने सरकार से चुनाव रद्द करने की शक्ति देने की मांग की है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में सोनिया गांधी पर निशाना साधा गया। लिखा, सोनिया को पार्टी से ज्यादा परिवार की चिंता है। दिल्ली में आप नेताओं ने बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के घर का घेराव किया। विजेंद्र गुप्ता की पार्षद पत्नी पर पेंशन घोटाले का आरोप लगाया। 11 जून को राज्यसभा चुनाव से पहले कर्नाटक कांग्रेस ने 14 निर्दलीय विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए मुंबई शिफ्ट किया। कर्नाटक राज्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्दलीय विधायकों को शिफ्ट करने पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से सफाई मांगी है। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके वी नारायणसामी कल पुदुचेरी के 10वें सीएम के रूप में शपथ ली। सीएम बनने के बाद नारायणसामी ने एबीपी न्यूज से कहा, किरण बेदी के साथ मिलकर पुदुचेरी के विकास के लिए काम करेंगे। रिजर्व बैंक आज मौद्रिक नीति का ऐलान करेगा। ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद कम। फिलहाल रेपो रेट 5 साल के सबसे निचले स्तर पर है। आरबीआई जनवरी से अब तक ब्याज दरों में 1.5% की कटौती कर चुकी है। जानकारों को इस बार भी कटौती की उम्मीद है। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा, बैंक डिफॉल्टरों के खिलाफ जोर शोर से कार्रवाई चल रही है। सरकार ने 56 जरूरी दवाओं की कीमत की सीमा तय की। कैंसर, डायबिटीज, इन्फेक्शन और हाई ब्लड प्रेशर की दवाई 25% तक सस्ती होंगी। सरकार ने ग्लूकोज और सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन के दाम में इजाफा किया। तय कीमत का पालन नहीं करने पर कंपनियों पर लगेगा जुर्माना। यूपी के दादरी के बिसाड़ा गांव में आरोपियों के परिवार ने की महापंचायत। अखलाक के परिवार पर गोहत्या का केस दर्ज करने के लिए प्रशासन को 20 दिन का अल्टीमेटम दिया। पंचायत में अखलाक की हत्या के आरोप में गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग की गई है। सरकार से निष्पक्षता से जांच की मांग की है। बिसाड़ा गांव में पंचायत के बाद पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी ने कहा, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दादरी कांड पर बोले मंत्री संजीव बालियान, रिपोर्ट से साबित हुआ कि अखलाक के अलावा दूसरों ने भी खाया था गोमांस, उनके खिलाफ भी हो कार्रवाई। राज्यसभा चुनाव से पहले कल मुलायम और अखिलेश से मिले निर्दलीय विधायक राजा भैया। बीजेपी में शामिल होने के कयास लग रहे हैं। यूपी के बाराबंकी में एक परिवार ने लगाया भुखमरी से युवक की मौत का आरोप। प्रशासन ने बताया बीमारी से हुई है मौत। यूपी के मेरठ में धरने पर बैठे सैकड़ों किसानों ने राष्ट्रपति से की इच्छा मृत्यु की मांग। अधिग्रहित जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से बेहाल है किसान। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह का वित्त मंत्री जेटली पर आरोप। कहा, ईडी के नोटिस भेजकर ले रहे हैं लोकसभा चुनाव में हार का बदला। जाट आंदोलन का आज तीसरा दिन। हिंसा में मारे गए जाटों को शहीद का दर्जा देने और दूसरी मांगों को लेकर धरना जारी।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गुरुदास कामत ने छोड़ी राजनीति, कहा अन्य लोगों को मिले मौका। कर्जे को लेकर शिवसेना विधायक गुलाब राव पाटिल का मोदी पर निशाना, कहा चुनाव जिताने में पीएम के साथ थे, अब पार्टी को नीचा दिखाने में जुटे हैं। कांग्रेस ने की एकनाथ खड़से की गिरफ्तारी की मांग, खड़से पर भ्रष्टाचार और जॉन दाऊद से फोन पर बात करने का आरोप। मुंबई में 10वीं की परीक्षा में मां और बेटी दोनों पास हुए, शिवडी की सरिता झगड़े ने बेटी के साथ दिया था इम्तिहान। केरल में 24 घंटे में दस्तक देगा मानसून, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी, कई जगहों पर मानसून से पहले की बारिश। मुंबई के बीकेसी इलाके में कार से टकराई तेज रफ्तार रेसिंग बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। बीती रात मुंबई के माटुंगा में बेस्ट की बस ने टैक्सी को मारी जोरदार टक्कर, बुरी तरह घायल टैक्सी ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक टाटा सुमो गहरी खाई में गिरी, हादसे में 4 की मौत, 6 जख्मी। झारखंड के गिरिडीह में मिड डे मील से 96 बच्चे बीमार हुए, 2 बच्चों की हालत गंभीर, स्थानीय प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। मथुरा कांड की सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। जवाहरबाग में अतिक्रमणकारियों को नहीं हटाने के लिए पुलिस पर राजनीतिक दबाव के बीजेपी के आरोपों को अखिलेश सरकार ने खारिज किया। मथुरा हिंसा के लिए जिम्मेदार रामवृक्ष यादव की नीली डायरी में छिपे हैं कई राज, मददगारों के नामों का खुलासा होने के आसार। हिंसा के बाद मथुरा के डीएम राजेश कुमार और एसएसपी राकेश सिंह को यूपी सरकार ने हटाया। मथुरा के दोनों नए आला अफसरों डीएम निखिल चंद्र शुक्ल और एसएसपी बबलू कुमार ने हेलीकॉप्टर से पहुंचकर जिले के हालात का जायजा लिया। दिल्ली के नरेला थाने के सामने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में प्रदर्शन, आप विधायक शरद चौहान की गिरफ्तारी की मांग। बीजेपी के मुताबिक आपके कार्यकर्ता ने चौहान पर जबरन संबंध बनाने की कोशिश का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने महिला पर ही केस दर्ज किया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पता पूछने के बहाने वकील को लूटने वाले गिरफ्तार, पिस्तौल का डर दिखाकर लूटा गया था। दिल्ली के वसंत कुंज थाने में साइबेरियाई नस्ल के पालतू कुत्ते के अपहरण का केस दर्ज, सुराग देने वाले को पुलिस दिलाएगी इनाम। दिल्ली के रनहोला इलाके में कच्चा बनियान गिरोह ने एक घर में की लूटपाट, सीसीटीवी में 4 चोर घर में दाखिल होते हुए कैद हुए। गया में आदित्य की हत्या के आरोपी रॉकी के पिता बिंदी यादव को नाबालिग नौकर रखने के केस में मिली जमानत, 9 जून के बाद जेल से छूटेंगे। बिहार के हाजीपुर में लोहा कारोबारी सुशील वैष्णव की गोली मारकर हत्या, हाजीपुर से पटना जाते समय बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। पंजाब के लुधियाना में 3 स्कूली छात्रों की नहर में डूबने से मौत, घर वालों से झूठ बोलकर घूमने गए थे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में छापेमारी के लिए गए पुलिस इंस्पेक्टर अनिल रघुवंशी पर शराब माफियाओं ने फायरिंग की, इंस्पेक्टर घायल। एमपी के खरगोन में 15 आवारा कुत्तों के हमले में 10 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत। कल टीम इंडिया जिम्बाब्वे दौरे के लिए रवाना होगी, 3 वनडे और 3 T20 मैच की होगी सीरीज। जिम्बाब्वे दौरे से पहले टीम इंडिया के कप्तान धोनी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 11 जून से शुरू होगा जिम्बाब्वे दौरा। कैंसर के मरीजों के लिए आगे आए धोनी और रहाणे, धोनी ने अपने कीपिंग ग्लव्स और पैड नीलामी के लिए दिए, रहाणे ने दान की जर्सी। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने ऑस्कर विजेता संगीतकार ए आर रहमान से की मुलाकात, ट्विटर पर पोस्ट की तस्वीर। पहलवान सुशील कुमार का ओलंपिक जाने का सपना टूटा, दिल्ली हाईकोर्ट ने नरसिंह यादव की उम्मीदवारी खारिज करने से इनकार किया। कोर्ट से झटका लगने के बाद कुश्ती महासंघ से ट्रायल कराने की मांग करेंगे सुशील, हाईकोर्ट की डबल बेंच में भी दायर कर सकते हैं याचिका। ऑस्ट्रेलिया के केरी होप से भिड़ेंगे विजेंद्र सिंह, 16 जुलाई को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में होगा मुकाबला। नई एटीपी रैंकिंग में रोहन बोपन्ना डबल्स रैंकिंग में 10वें स्थान पर, बोपन्ना ने रियो ओलंपिक के लिए किया है क्वालिफाई। कोपा कप में उरुग्वे और मैक्सिको के मैच में गलत राष्ट्रगान बजने से मचा हड़कंप, उरुग्वे की जगह चिली का राष्ट्रगान बजाने पर सभी हैरान हैं। अमेरिका में चल रहे कोपा कप में हुआ बड़ा उलटफेर, ग्रुप मैच में मैक्सिको ने उरुग्वे को 3-1 से हराया। सैमसंग ने अपने नए स्मार्टफोन J3 Pro को चुपचाप चीन में लॉन्च किया, जल्दी भारतीय बाजारों में आएगा फोन। आज भारत में लॉन्च होगी डेटसन की किफायती कार रेडिगो, शुरुआती कीमत होगी 2.5 लाख, 3.5 लाख में मिलेगा टॉप मॉडल। आतंकी लड़ाकों के साथ यौन संबंध बनाने से मना करने पर ISIS ने इराक के मोसुल में 19 यजीदी महिलाओं को जिंदा जलाया। यूक्रेन की सरकारी खुफिया एजेंसी का खुलासा, 11 जून से शुरू हो रहे यूरो कप से पहले फ्रांस में 15 बड़े आतंकी हमले की साजिश। गृह युद्ध की मार चल रहे यमन में रमजान के पहले दिन भी सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष, 2 दिन में 45 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में तालिबान ने किया अमेरिका के वरिष्ठ पत्रकार डेविड गिलके और उनके सहयोगी की हत्या। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तुर्की ने अपनाया अनोखा तरीका, 177 फीट बड़े हवाई जहाज को समुद्र में डुबोया। 47 टन के हवाई जहाज को ट्रकों के सहारे समुद्र में उतारा गया और नावों के सहारे समुद्र में ले जाकर डुबो दिया गया। बाढ़ ने पेरिस में मचाई भारी तबाही, सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद जारी की। यूरोप में बाढ़ से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है।
फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग का ट्विटर और पिंटरेस्ट अकाउंट हैक हुआ। हैकर समूह आवर माइंड टीम ने किया दावा। हाउसफुल 3 ने तोड़े फैंस सहित 2016 के सभी फिल्मों के रिकॉर्ड। पहले वीकेंड में फिल्म ने कमाए करीब 53 करोड़ रुपए। आज रिलीज होगा सुल्तान का दूसरा गाना जग घूमेगा। सलमान खान और अनुष्का शर्मा की फिल्म है सुल्तान। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विकी कौशल की फिल्म रमन राघव 2.0 का नया गाना रिलीज हुआ। फिल्म का निर्देशक अनुराग कश्यप कर रहे हैं। आनंद एल रॉय के निर्देशन में बन रही फिल्म पर बात करने के लिए कटरीना रात 10:30 बजे से सुबह 4 बजे तक शाहरुख के बंगले मन्नत में रही। इम्तियाज अली की अगली फिल्म में शाहरुख का किरदार गाइड के देवानंद से प्रेरित होगा। फिल्म में टूरिस्ट गाइड की भूमिका में होंगे शाहरुख खान। रिलीज से पहले फिल्म उड़ता पंजाब पर बड़ा विवाद। सेंसर बोर्ड ने टाइटल बदलने के साथ ही पंजाब का जिक्र हटाने को कहा। कोर्ट जा सकता है प्रोड्यूसर। शाहिद कपूर ने की उड़ता पंजाब को टैक्स फ्री करने की मांग। हालांकि अभी तक सेंसर बोर्ड से पास भी नहीं हुई है फिल्म। शाहिद ने बताया कि उनकी पत्नी मीरा ने फोन में उनका नंबर टॉमी नाम से सेव किया है। उड़ता पंजाब में रॉकस्टार टॉमी के रोल में है शाहिद कपूर। आलिया भट्ट ने कहा फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया हम्टी शर्मा की दुल्हनिया की सीक्वल नहीं, ये कहानी बिल्कुल अलग है। बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी युवाओं की मुहिम स्वच्छ साथी की ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं। अक्षय कुमार ने कहा वो सुपरस्टार नहीं है लेकिन बेहतरीन अभिनेता हैं। खुशी है कि फैंस मेरी फिल्में पसंद करते हैं। अक्टूबर में एक बार फिर से शुरू होगा नागिन सीरियल। प्रोमो हुआ रिलीज।